तो यारो कैसे हो। और आज हम बात करने वाले हैं मैलिग्नेंट मूवी के बारे में। तो आपको काफी सुनने मिला होगा कि ऐसी मूवी आपने कभी देखी नहीं होगी। तो जानते हैं ये क्या सच है या फिर झूठ या फिर घर में हमारा भूत। तो इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो यार, पहले इस मूवी को देख लो फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब मैं आशा करता हूँ जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग लौट चुके होंगे, और जिन्होंने देखी है आप बने रहिए हमारे साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है 1993 से सीमन रिचर्ड हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक डॉक्टर अपना बयान रिकॉर्ड कर रही होती है जिनका नाम था डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर, जो कह रही होती है कि अब यह बात साफ होती जा रही है कि गैब्रियल जितना ताकतवर होते जा रहा है उतना भी खतरनाक होते जा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे काबू नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ की लाइट ब्लिंक होती है और वहाँ पर आता है एक गार्ड जो कि कहता है कि गैब्रियल फिर से भाग गया है। तभी हम देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच चुकी है और पूरी हॉस्पिटल की लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं। तभी एक डॉक्टर आता है जिसका नाम होता है डॉक्टर विक्टर फील्ड्स, जो कहता है मैंने उसको ईसीटी मशीन से उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया लेकिन उसको फिर भी कुछ असर नहीं हुआ, और मानो सारी मशीन उसके कंट्रोल में है, मानो कि वो सारी मशीनों को कंट्रोल कर रहा है। तभी एक रूम से एक आदमी उड़ता हुआ बाहर की तरफ आता है, मानो उसको किसी ने अंदर से उठाकर फेंक दिया हो। तभी डॉक्टर फ्लोरेंस उस गेट में जाने की कोशिश करती है। तभी एक नर्स कहती है अंदर मत जाना, वो तुमको जान से मार देगा। तभी वो गार्ड्स निकालता है बेहोशी के डार्ट्स जो कि एक गन में लगे हुए थे, और रूम का गेट खोलकर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथ रूम में जाता है और टूटकर बाहर आता है। तभी डॉक्टर फ्लोरेंस डार्ट्स वाली गन को उठाकर गैब्रियल को बेहोश कर देती हैं और सारे लोग बहुत डरे हुए थे। तभी डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर विक्टर और कुछ स्टाफ उस रूम के अंदर जाते हैं, और वहाँ उस रूम में सब मरे पड़े होते हैं जो कि स्टाफ के लोग ही थे जिनको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। अब डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल को बांधने के लिए कहती हैं। तभी डॉक्टर फ्लोरेंस कहती हैं अब तुम बहुत ही खतरनाक बच्चे बन गए हो गैब्रियल। तभी गैब्रियल एक रेडियो की मदद से बोलता है मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हमें पता चलता है कि गैब्रियल एक बच्चा है और समहाउ वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तभी डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है कि मैं गलत थी, मुझे लगा मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अब टाइम आ गया इस कैंसर को काट के फेंक देने का। और यह मूवी का इंट्रो था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जो कि है सीधे 28 साल बाद, और हम यहाँ देखते हैं मेडिसिन नाम की लेडी जो कि जॉब से घर आई है और उसको देख के लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो अपने रूम में जाती है जहाँ उसका पति टीवी देख रहा होता है जिसका नाम होता है डेरेक मिचेल। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो मेडिसिन बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो आज उसको कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था तो वो आराम करना चाहती है। तभी मेडिसिन टीवी को बंद कर देती है और इस पर उसका पति उस पर गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ इन दोनों की बातों से यह समझ में आता है कि मेडिसिन पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका बच्चा हमेशा पेट में ही मर जाता है। इस पर उसका पति बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब इन दोनों की बहस होती है जिसमें डेरेक गुस्से में आके मेडिसिन का सिर पकड़ दीवार में जोर से मारता है जिससे मेडिसिन के सिर के पीछे से खून निकलने लगता है। तभी डेरेक माफी मांगता है और बर्फ लेने रूम से बाहर जाता है। तब मेडिसिन उस हालत में उठकर रूम को अंदर से लॉक कर लेती है और उसकी ब्लीडिंग अभी भी हो रही थी और उसका पति रूम के बाहर से माफी मांगता रहता है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। मेडिसिन अपने रूम में सो रही थी और उसका पति नीचे सोफे पे सो रहा था। तभी उसको किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी वो किचन में जाता है, वहाँ पर उसको एक मिक्सर ऑन मिलता है जिसको वो बंद कर देता है। तभी उसके पीछे रखा हुआ फ्रिज अपने आप खुलता है जिसमें रखी है माउंटेन ड्यू, वही माउंटेन ड्यू जिसके डर के आगे जीत है, पर जहाँ डेरेक की होगी हार क्योंकि नहीं पी उसने माउंटेन ड्यू। अब वो फ्रिज को बंद कर देता है। तभी उसको टीवी चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखता है कि इसके सोफे पे कोई बैठा हुआ है। जैसे ही वो टीवी बंद होता है वैसे ही डेरेक लाइट ऑन कर देता है, लेकिन उसके सोफे पे कोई नहीं दिखता। तभी सोफा ऐसे ऊपर उठता है मानो कि अभी अभी सोफे से कोई उठा हो। अब डेरेक किचन की ओर बढ़ता है लेकिन उसको लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी कोई काली परछाई डेरेक का सिर दीवार में दे मारती है और यहाँ उसी वक्त मेडिसिन की नींद खुल जाती है और शायद उसका एक सपना था। मेडिसिन अपने बेड से उठती है और उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगती है जिसके निशान हम पीछे तकिए पे देख सकते हैं। अब वो अपने पति को नीचे मेन हॉल में देखने जाती है और यहाँ वो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है और उसकी मुंडी पूरी टेढ़ी कर दी गई है, यानी वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। और वो काली परछाई उसके पति के पीछे से निकलती है और मेडिसिन की तरफ भागती है, वो भी बड़े अजीब तरीके से, और वो बहुत तेज होने के साथ साथ बहुत पावरफुल भी थी। अब मेडिसिन भागते भागते एक रूम में पहुंच जाती है लेकिन मेडिसिन गेट को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो काली परछाई गेट लॉक होने से पहले ही गेट को जोर से अंदर की तरफ धक्का देती है जिससे मेडिसिन गेट से टकरा के जमीन पर सिर टकराने की वजह से बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे सुबह 4 बजे पुलिस पहुंच जाती है मेडिसिन के घर क्योंकि उसके पड़ोसी ने चीखने की आवाज़ सुनी थी और उसको लगा कोई उसके घर में घुस गया है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है कि कोई घर में घुसा है कि नहीं, और पुलिस ने मेडिसिन को हॉस्पिटल भिजवा दिया है क्योंकि वो उसको बेहोश की हालत में मिली थी। अब यहाँ 2 डिटेक्टिव आते हैं जिसमें एक का नाम होता है क्यूका शॉ और दूसरे का नाम होता है रेजिना मॉस, जो इस मर्डर की तहकीकात करेंगे। अब यहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम होता है विनी, जो कि डेरेक की डेड बॉडी को एग्जामिन करती है और मौत कैसे हुई वो पता लगाती है, और वो डिटेक्टिव शॉ को बताती है कि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ मेडिसिन बेड पे लेटी है और उसकी छोटी बहन सिडनी भी वहाँ होती है।
मेडिसिन डेरेक के बारे में सिडनी से पूछती है तो वो बताती है कि तुम्हारे घर में कोई घुस गया था जिसने डेरेक को मार दिया और तुम पर भी हमला किया था। और यहाँ पर एक बार फिर मेडिसिन का बच्चा पेट में ही मर जाता है। डॉक्टर उसको बचा नहीं पाते हैं। यह देख मेडिसिन और भी टूट जाती है क्योंकि एक ही दिन में उसका हस्बैंड और अनमोल चाइल्ड दोनों मारे जाते हैं। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में। यहाँ डिटेक्टिव शॉ मेडिसिन से कुछ सवाल पूछने के लिए आता है, लेकिन मेडिसिन उस वक्त उस हालात में नहीं थी कि वो किसी भी सवाल का जवाब दे पाए। तभी वहां आती है सिडनी, जो कि अपनी जॉब के लंच ब्रेक में मैडी से मिलने आई थी। तो शॉ पूछता है कि ऐसा कोई है जो डेरेक या मेडिसिन को मारना चाहता हो। इस पर सिडनी कहती है कि मुझे नहीं पता, डेरेक हमें कुछ नहीं बताता था। और यहाँ शॉ सिडनी को बताता है कि मेडिसिन के टोटल 3 बच्चे पहले ही पेट में मर चुके हैं। और यहाँ सिडनी को इस बारे में भी नहीं पता था क्योंकि मेडिसिन ने इस बारे में सिडनी को कभी कुछ बताया ही नहीं था। अब यहाँ डिटेक्टिव शॉ अपना कार्ड सिडनी को देता है और कुछ पता चले तो इस पर कॉल लगाने को कहता है। अब यहाँ डेरेक की बॉडी का ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है जिसमें डेरेक की बॉडी पे कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है और उसकी गर्दन पे हाथों के पैटर्न उल्टे थे, मानो किसी ने दीवार पे उल्टा होकर उसको मारा हो। और यहाँ डिटेक्टिव को मेडिसिन के पड़ोसियों से पता चलता है कि डेरेक मेडिसिन को मारता था। अब घर में कोई आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं, तो डिटेक्टिव रेजिना को पूरा शक मेडिसिन पर ही जाता है। अब 2 हफ्ते बाद मेडिसिन उसी घर में जाती है। अब रात को मेडिसिन नहा के आती है, तभी उसकी नज़र बाहर स्ट्रीट लाइट पे पड़ती है जो कि ब्लिंक कर रही होती है। तभी वो लाइट बंद हो जाती है। तभी मेडिसिन उधर ध्यान से देखती है तो उसको एक काली परछाई दिखती है, लेकिन स्ट्रीट लाइट जलने पर वहाँ पर कोई नहीं दिखता है। अब मेडिसिन की खुद की घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। यह देख मेडिसिन घर के हर दरवाजे बंद करने लगती है और लास्ट में एक घर का बैक डोर रह जाता है और उसको भी वो लगा देती है, लेकिन वो बैक डोर अपने आप खुल जाता है। यह देख मेडिसिन अपने रूम की तरफ भागती है और कहती है कि ये सब मेरा वहम है। और यहाँ पर सुबह हो जाती है। अब सुबह मैडी घर के हर दरवाजे खिड़की को लॉक कर देती है ताकि कोई घर के अंदर ना आ सके। अब उसकी छोटी बहन सिडनी उसके घर आती है, लेकिन मेन डोर लॉक होने के कारण वो विंडो से आती है। यहाँ मेडिसिन उसी दीवार के निशान को देखती है जिसमें उसके पति ने उसका सिर दीवार में दे मारा था। तभी मेडिसिन सिडनी को खिड़की में देख के डर जाती है। अब यहाँ मेडिसिन सिडनी को बताती है कि डेरेक ने मेरा सिर इस दीवार में पटका था। इस पर सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं था। अब यहाँ मेडिसिन बार बार अपने बच्चों को बचाने की बात करती है और वो कहती है कि काश अगर मैं अपने बच्चों को बचा लेती तो खून का रिश्ता क्या होता है वो मैं जान पाती। अब यहाँ सिडनी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि वो आकर इसकी बड़ी बहन उससे कहना क्या चाहती है। अब यहाँ मेडिसिन सिडनी को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे गोल दिया था जब मैं 8 साल की थी और उसकी सगी मॉम उसको जन्म देते ही मर गई थी और मेडिसिन को उसके 8 साल के पहले का कुछ भी याद नहीं था। यह बात सिडनी को आज ही पता चली थी और वो अभी भी शॉक में ही थी। अब उसी रात हमें दिखाया जाता है एक औरत जो कि टूर गाइड होती है, जो कि मेन सिटी के नीचे यानी अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बताती है और कहती है 1889 की एक आग के बाद यहाँ के लोगों ने इसके ऊपर न्यू सिटी बनाई जो कि पुरानी सिटी के ऊपर है। अब यहाँ सारे टूरिस्ट जाने के बाद वो लेडी काउंटर से पैसे निकाल सारी लाइट बंद कर देती है। तभी उसे अंधेरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तभी वो सारी लाइटों को जला देती है। तभी उसके ऊपर से वही किलर आता है जिसने डेरेक को मारा था। वो उस औरत को ले जाता है एक ऐसी जगह यहाँ पर एक पंखा घूम रहा है और उसने उस औरत को रस्सी से बांध रखा है। तभी वो किलर उस औरत से रेडियो की मदद से कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं इस पल का कितने टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। और यहाँ हम सबको पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से चलता है। अब गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को कॉल लगा के कहता है अब टाइम आ गया है कैंसर को काट फेंक देने का। अब यही लाइन डॉक्टर फ्लोरेंस ने 1993 में गैब्रियल को भी कही थी, शायद उसको बुरी लग गई। अब यहाँ कॉल कट होने के बाद डॉक्टर फ्लोरेंस 1985 से लेके 1993 के पेशेंट की फाइल को चेक करती है और इसमें इसको एक छोटी लड़की की फोटो मिलती है। अब सीन आता है मेडिसिन के घर का, जो कि FM पे गाने सुन रही होती है और अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने जा रही होती है। तभी उसके घर की लाइट फिर से ब्लिंक करने लगती है। अब यहाँ मेडिसिन जीनों से नीचे जा रही होती है, तब से कोई भाग के निकल जाता है। अब यहाँ मेडिसिन के सिर के पीछे से फिर से खून निकलने लगता है। तभी वो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने जाती है। तभी उसके घर में वॉशिंग मशीन के लेफ्ट साइड पर डॉक्टर फ्लोरेंस मेडिसिन को देख के जोर से चिल्लाती है, जो कि कह रही है कि तुम क्या कर रही हो मेरे घर में। तभी मेडिसिन कहती है कि यह मेरा घर है। और जब मैडी जीनों से नीचे उतर रही थी तो वो सामने से डॉक्टर फ्लोरेंस ही भाग के गई थी। तभी मेडिसिन एक बात नोटिस करती है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। तभी उसके पीछे से गैब्रियल आता है, जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस को पकड़ उसको मारता है। तभी मेडिसिन के चारों तरफ उसका पूरा घर बदल कर डॉक्टर फ्लोरेंस का घर लग जाता है। अब मेडिसिन हिल नहीं पा रही थी, लेकिन वो सब कुछ देख पा रही थी। तभी गैब्रियल वहां रखी डॉक्टर की ट्रॉफी उठा लेता है। इस ट्रॉफी को हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था, जब डॉक्टर फ्लोरेंस 1993 में अपना एक बयान रिकॉर्ड कर रही थी। अब यहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस पूछती हैं कौन हो तुम। अब यहाँ गैब्रियल कहता है वक्त आ गया इस कैंसर को काट के फेंक देने का। यह सुन डॉक्टर फ्लोरेंस कहती है तभी डॉक्टर कहती है तुमको क्या चाहिए मुझसे। तो गैब्रियल कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अब ये कैंसर क्या बन गया है। गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस को उस ट्रॉफी से बड़ी ही बेरहमी से मार देता है।
तभी मेडिसिन जोर से चिल्लाती है और अपने आप को अपने घर में ही पाती है और मेडिसिन उसी फ्लोर पे थी जिस फ्लोर पे वो रात को थी। यानी मैडी ने अपने घर पर ही होकर डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर उसका ही मर्डर देख लिया और उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा होता है। यहाँ डिटेक्टिव शॉ डॉक्टर फ्लोरेंस के घर आता है और विनी से पूछता है कि मौत कैसे हुई। तो विनी बताती है डॉक्टर फ्लोरेंस का मर्डर ट्रॉफी से हुआ है, बट ट्रॉफी का ऊपर का हिस्सा भी गायब है और डेरेक और डॉक्टर फ्लोरेंस का मर्डर हद तक सेम ही है। तभी डिटेक्टिव शॉ को वहाँ पर एक बच्ची की फोटो मिलती है जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस एक दिन पहले ही देख रही थी और डॉक्टर फ्लोरेंस चाइल्ड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में एक्सपर्ट थी। तभी शॉ कहता है कि डॉक्टर फ्लोरेंस की ये सारी बुक्स ऑफिस में ले चलो, मैं सारी पढ़ूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ गैब्रियल उस ट्रॉफी को एक वेपन के रूप में तैयार कर रहा होता है, बिल्कुल चाकू की तरह, और वहाँ पे वो औरत अभी भी लटकी हुई है जो कि रस्सी को खोलने की कोशिश करती है। तभी गैब्रियल कहता है सोचना भी मत। अब यहाँ मेडिसिन सिडनी को बताती है कि उसने डॉक्टर फ्लोरेंस को मरते हुए देखा है, वो भी उन्हीं के घर में, यानी कि मैं एक ही टाइम में दो जगह पर थी और डॉक्टर फ्लोरेंस को उसने ही मारा था जिसने मुझ पर हमला किया था। तो सिडनी पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर फ्लोरेंस को जानती थी? तो मेडिसिन कहती है नहीं। अब यहाँ दूसरी तरफ डिटेक्टिव शॉ डॉक्टर फ्लोरेंस की वो सारी किताबें पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर बास्को नाम का एक आदमी जो कि एक्सपर्ट था उसे कहता है कि इस लड़की की 30 साल बढ़ा सकते हो ताकि पता लगे कि ये आज के टाइम में कैसी दिखती है और ये कौन है। अब उसी रात बारिश हो रही होती है और सिल्वर कप नाम की बिल्डिंग के सामने डॉक्टर विक्टर फील्ड्स रहता था जो कि कॉल पे किसी डॉक्टर जॉन से बात कर रहा था। और यह डॉक्टर विक्टर फील्ड वही है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में डॉक्टर फ्लोरेंस के साथ देखा था, जो कि कॉल पे कह रहा था कि कौन है ऐसा जो डॉक्टर फ्लोरेंस को मारना चाहेगा। तभी उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप और डॉक्टर विक्टर फील्ड पीछे मुड़ के दिखता है तो उसकी विंडो खुली थी और अंदर के रूम की तरफ किसी के पैर के निशान बने हुए थे जो कि पानी से बने थे। तभी उस रूम की लाइट बंद हो जाती है पर डॉक्टर उस रूम में जाता है तो उसको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर वो बाहर आ जाता है और विंडो को बंद करता है तो हम पीछे देख सकते हैं कि गैब्रियल उस रूम के अंदर आ चुका है। अब यहाँ दूसरी तरफ मैडी सो रही होती है, तभी उसके चेहरे पर लाल रोशनी पड़ती है जिससे वो जाग जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर विक्टर उसके बगल में सो रहे हैं। उसको देखकर वो मैडी बहुत जोर से चिल्लाती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और वो एक बात नोटिस करती है कि फिर से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है। तभी मैडी का रूम चेंज होकर डॉक्टर विक्टर का रूम बन जाता है और यहाँ पर गैब्रियल भी आ जाता है जो कि डॉक्टर विक्टर को उसी की ट्रॉफी के ऊपरी भाग से बुरी तरह से मार देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गैब्रियल एक उल्टा आदमी है, यानी उसका फेस एक तरफ है और उसकी बॉडी दूसरी तरफ। और मैडी ये सब देख रही होती है और इस बार मैडी ने गैब्रियल की शक्ल भी देख ली जो कि एकदम डेविल और एकदम खतरनाक दिखता है। अब यहाँ मैडी की नींद खुल जाती है, वो जोर से चलने लगती है और यहाँ पर सुबह भी हो चुकी थी। तभी मैडी की बहन सिडनी भी वहाँ पर आ जाती है और मैडी के सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। मैडी कहती है मैंने उसको किसी को मारते हुए देखा और उसका फेस भी देखा। तो मैडी और सिडनी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो डिटेक्टिव के पास जाके सब कुछ बता देंगे। तभी मेडिसिन और उसकी बहन सिडनी दोनों डिटेक्टिव शॉ और रेजिना के पास जाती है और उनको मर्डर के बारे में सब कुछ बता देती हैं। मेडिसिन डिटेक्टिव को बताती है कि सिल्वर कप अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग में एक मर्डर हुआ है। अब मेडिसिन को लोकेशन कैसे पता है? तो जब मेडिसिन डॉक्टर विक्टर को देख रही थी तब उस पर एक लाल रोशनी पड़ी थी जो कि सिल्वर कप की थी और उसने उस वक्त देख लिया होगा। अब यहाँ डिटेक्टिव को उन पर विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी वो सिल्वर कप के सामने वाली बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर विक्टर फील्ड की लाश खून से लथपथ बेड पर पड़ी होती है। अब यहाँ मेडिसिन गैब्रियल का स्केच बनवाती है जिसको देखकर डिटेक्टिव कहते हैं तुम क्या चाहते हो? अब हम द गुनीज मूवी के स्लॉथ को ढूंढने निकले हैं। अब ये एक मूवी का रेफरेंस है जो कि 1985 में आई थी जिसका नाम था द गुनीज। अब यहाँ मेडिसिन वॉशरूम में जाती है तभी वहाँ की लाइट ब्लिंक करने लगती है। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है जो कि गैब्रियल का होता है जो कि मैडी को एमिली के नाम से बुला रहा होता है। इस पर मैडी कहती है कि मेरा नाम मेडिसिन है। तो गैब्रियल बोलता है कि यह नाम तुम्हारी नकली माँ ने तुमको दिया था, तुम्हारा असली नाम एमिली है। और वो कहता है कि उन्होंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ हूँ और तुमने मान लिया, अब मैं उन सबको मार दूंगा। यह सब सुन के मैडी कहती है नहीं गैब्रियल, यानी मैडी गैब्रियल को कहीं ना कहीं जानती है। अब मेडिसिन वॉशरूम से बाहर निकलती है और सिडनी को पुलिस स्टेशन से बाहर ले जाती है। तभी बास्को जिसको शॉ ने फोटो वाली लड़की की एज बढ़ाने का काम दिया था वो शॉ की डेस्क पे उसका फोटो रख देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन का होता है, यानी कि मेडिसिन भी डॉक्टर फ्लोरेंस की पेशेंट रह चुकी है। अब मेडिसिन यहाँ हैरान थी कि उसको गैब्रियल के बारे में कैसे पता। अब ये सब जानने के लिए वो जाती है अपनी माँ के पास जिसने उसको गोद लिया था। अब मेडिसिन अपनी माँ से पूछती है क्या अडॉप्शन के बाद मेरा कोई छोटा बड़ा भाई था क्या? तो उसकी माँ कहती है कि नहीं। तो मेडिसिन कहती है कि गैब्रियल कौन है? यह सुन के उसकी माँ चौंक जाती है। फिर मेडिसिन को उसके 9th बर्थडे की पार्टी की वीडियो की टेप लगाती है जिसमें मेडिसिन सेलिब्रेशन के बाद किसी से बात करती है बट वहाँ पर कोई नहीं था। और जब उससे पूछा कि वो कैसे बात कर रही है तो वो बोलती है कि मैं गैब्रियल से बात कर रही हूँ। और गैब्रियल कहता है कि ये तुम्हारी रियल फैमिली नहीं है। उस वक्त सिडनी अपनी मॉम के पेट में थी और गैब्रियल मैडी से कहता था कि बेबी को मार दो, अगर वो बेबी बाहर आ गया तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा क्योंकि तुम तो अडॉप्टेड हो। सिडनी के पेरेंट्स को लगा कि मेडिसिन ने अपना एक अकेलापन दूर करने के लिए एक इमेजिनरी गैब्रियल को बनाया होगा और सिडनी की मॉम ने सोचा इस फैमिली में आने के बाद अगर हम मेडिसिन को बहुत सारा प्यार दें तो वो गैब्रियल के बारे में भूल जाएगी और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ डिटेक्टिव शॉ डॉक्टर फ्लोरेंस की फाइल को पढ़ रहा था तभी उसको एक फाइल में पेन ड्राइव मिलती है जिसमें उसको एक सीमन नाम का एक फोल्डर मिलता है जिसमें एक वीडियो था जिस पर लिखा था जर्नल ऑफ एमिली में 23 जुलाई 1992।
अब यहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस कहती हैं कि एमिली को आज यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं। एमिली यानी मेडिसन, एमिली उसका रियल नेम है और मेडिसन नाम सिडनी की मॉम ने उसको दिया था जब उसने उसको गोद लिया था। और वो कहती है कि एमिली का केस बहुत ही अलग है, अब उससे चीज़ें दिखाई देने लगी हैं और वो कहती है कि डेविल उससे बात करता है। और यहाँ में पता चलता है कि एमिली के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर फ्लोरेंस ने डॉक्टर विक्टर फील्ड्स और डॉक्टर जॉन ग्रेगरी को बुलाया था। तभी शॉ को इन तीनों डॉक्टर का एक फोटो दिखता है और शॉ को यहाँ पर मर्डर पैटर्न दिख जाता है। गैब्रियल ने इन तीनों डॉक्टर को ही मार रहा है, जिसमें से वो 2 को मार चुका है और अब बारी है तीसरे की, यानी कि डॉक्टर जॉन की। और वो सीधा गूगल पे जाता है और डॉक्टर जॉन का एड्रेस निकाल लेता है और वहाँ पर चला जाता है। और यह वही डॉक्टर जॉन है जिससे डॉक्टर विक्टर फ़ोन पे बात कर रहा था। और यहाँ दूसरी तरफ मेडिसन घर पर ब्रश कर रही होती है, तभी उसके मिरर में डॉक्टर जॉन दिखता है और यहाँ मेडिसन फिर से डॉक्टर जॉन के यहाँ पहुँच जाती है। सेम वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी और तभी लाइट ब्लिंक होती है और गैब्रियल मेडी के पीछे से आता है ट्रॉफी नाइफ लेके। और यहाँ डिटेक्टिव शॉ भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर जॉन बाथटब में मरे पड़े हैं। तभी मेडिसन डिटेक्टिव शॉ को देख पा रही है और वो उससे कहती है कि वो यहीं है, बट मेडिसन की आवाज़ शॉ को आ ही नहीं सकती। तभी गैब्रियल पीछे से शॉ पे हमला करता है और शॉ भी यहाँ पर गैब्रियल का फेस देख लेता है और दोनों की जम के फाइट होती है। तभी शॉ गन से फायर करता है और यह देख गैब्रियल वहाँ से भागता है। शॉ भी उसके पीछे जाता है और तभी हम देख सकते हैं कि गैब्रियल उल्टा ही भागता है, उसकी मुंडी एक तरफ है और टांगें दूसरी तरफ। यह आप उसके भागने के स्टाइल से पता लगा सकते हैं। यहाँ गैब्रियल गलियों में भागता है और शॉ भी उसके पीछे भागता है और गैब्रियल वहीं अंडरग्राउंड वाली सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर गैब्रियल ने उस औरत को पहले उठाया था। और इन दोनों का यह भागम भाग सीन बहुत लंबा चलता है और शॉ उसका बहुत पीछा करता है, लेकिन गैब्रियल वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन डिटेक्टिव शॉ मेडी को बताता है कि डॉक्टर जॉन, डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर फ्लोरेंस तीनों डॉक्टर तुम्हारी ही केस स्टडी कर रहे थे। लेकिन मेडी कहती है कि एडॉप्शन के पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है, यानी कि जन्म से लेके 8 साल तक का कुछ भी मुझे याद नहीं है। अब यहाँ मेडी को पता चलता है कि उसका रियल नेम एमिली मे है। तभी गैब्रियल भी उसको एमिली के नाम से ही बुलाता है और यहाँ शॉ एक हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाता है जो कि मेडी को उसका पास्ट को याद दिलवाने में मदद करेगी। तभी वो हिप्नोसिस्ट मेडिसन से पूछती है कि तुम हॉस्पिटल में क्यों थी, तो इस पर मेडिसन कहती है कि मुझे याद नहीं, लेकिन उसको याद आता है वो टाइम जब सिडनी के माता पिता ने उसको गोद लेकर पहली बार घर में आए थे और यहाँ पर भी गैब्रियल उसके साथ था। और वो बताती है उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो कहीं और होती है और कहीं और पहुंच जाती है। गैब्रियल सिडनी को पेट में ही मरवाना चाहता था क्योंकि अगर सिडनी आ गई तो मेडिसन गैब्रियल से कभी बात नहीं करेगी और ऐसा ही हुआ तो गैब्रियल एक धुंधली याद बन जाएगा और ऐसा ही हुआ। अब यहाँ में दिखाया जाता है उस औरत का सीन जिसको गैब्रियल ने किडनैप करके किसी एटिक में रखा था और वो औरत रस्सी खोल के उस रूम से सीधे नीचे गिरती है। यहाँ पर डिटेक्टिव शॉ और रेजिना और मेडिसन और सिडनी थे, यानी ये औरत पूरे टाइम मेडिसन के घर के एटिक में थी और उसको पता ही नहीं था और गैब्रियल भी यहीं था। इस सीन को देखकर मैं तो बहुत शॉक हो गया था। खैर आगे चलते हैं। अब यहाँ पुलिस मेडिसन को ही गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसके घर के एटिक में गैब्रियल का कोट, ग्लव्स और मर्डर वेपन मिलता है और इतने सारे प्रूफ काफ़ी थे मेडिसन को पकड़ने के लिए और अब पुलिस को लग रहा था कि मेडिसन भी इसमें शामिल है। अब यहाँ मेडिसन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है। वहाँ रेजिना कहती है कि तुमने अपनी एटिक को जेफरी डैमर्स की वर्कशॉप बना रखा है और मैं आपको बता दूं कि जेफरी डैमर एक अमेरिकन सीरियल किलर था जिसने 17 लोग मारे थे। कमिंग बैक टू स्टोरी, यहाँ मेडिसन को इतने सारे प्रूफ दिखाने के बाद भी मेडिसन ये कह रही थी कि मैंने ये नहीं किया है। तो शॉ से पूछता है कि वो औरत कौन है, तो इस पर मेडिसन कहती है मुझे नहीं पता, गैब्रियल ने उस औरत को मेरे एटिक में रख दिया होगा। यहाँ मेडिसन थोड़ा गुस्सा होती है, तभी इंटेरोगेशन की पूरी लाइट टूट जाती है और शांति का माहौल छा जाता है। तभी शॉ पे एक कॉल आता है जो कि एक अननोन नंबर से आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल का होता है और उसकी आवाज़ सुनकर शॉ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मेडिसन उसके सामने बैठी है और गैब्रियल उससे बात कर रहा है। अब यहाँ गैब्रियल कहता है कि मेडिसन को पता भी नहीं है कि मैं उसके एटिक में ही रह रहा था और मुझे मेरा वेपन वापस करो। और वो कहता है कि मेडिसन से पूछो मुझे क्या बुलाती थी, तो मेडिसन कहती है द डेविल। अब यहाँ सिडनी और उसकी मॉम को एडॉप्शन का सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें सीमन रिचर्ड हॉस्पिटल के बारे में पता चलता है और सिडनी वहाँ जाती है और पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। यह वही हॉस्पिटल है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पर गैब्रियल ने पूरे हॉस्पिटल में आतंक मचा रखा था, लेकिन अब यह हॉस्पिटल 90 से बंद था। अब यहाँ सिडनी चाहती है हॉस्पिटल के बेसमेंट में यहाँ रिकॉर्ड रखे थे और यहाँ मेडिसन को जेल में डाल देते हैं और यहाँ और भी वुमेन्स होती हैं जो कि क्रिमिनल थी। अब यहाँ सिडनी सारे वीडियो टेप और फाइल्स को अपने घर ले आती है और वो और उसकी मॉम दोनों इस वीडियो टेप को देखती हैं और उनकी पहली टेप पे लिखा था सेरेना मे जुलाई 1985। यहाँ टेप में डॉक्टर फ्लोरेंस मेडिसन की असली मदर सेरेना मे से बात कर रही थी और 15 साल की उम्र में ही उसका रेप हुआ था जिससे वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एमिली को जन्म दिया। सेरेना एमिली को सीमन रेचल हॉस्पिटल को सौंप रही थी, वो भी उसके मॉम के कहने पर, और वो लास्ट में कहती है कि एमिली का ध्यान रखना। अब यह सारी बात सुनकर सिडनी की मदर कहती है कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि कहा कि एमिली की मदर उसे जन्म देते ही मर गई। और यहाँ में पता चलता है कि जो औरत एटिक में थी वो मेडिसन की रियल मदर है जिसको गैब्रियल ने किडनैप किया था
जो कि अब कोमा में है। और यह बात अब दोनों डिटेक्टिव को पता चल जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ सिडनी दूसरी टेप को प्ले करती है जिस पर लिखा था एमिली में 1992 नवंबर। यह है असली चीज़ जो इस मूवी को एक अलग लेवल पे ले जाती है। यहाँ पर डॉक्टर फ्लोरेंस ने गैब्रियल को बेहोश कर दिया और वो मैडी से कुछ सवाल पूछती हैं कि तुम कुछ हफ्तों से बहुत ही हिंसक हो गई हो, जिस पर एमिली बताती है कि यह सब गैब्रियल मुझसे करवाता है और वो ही मुझे दूसरों को मारने की कहता है और साथ ही साथ मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल उसके पीछे ही चिपका रहता है। अब गैब्रियल ना तो कोई डेविल है, ना ही कोई गोस्ट और ना ही कोई इमेजिनरी फ्रेंड। वो एमिली का भाई है और वो उसके पीछे चिपका रहता है क्योंकि वो एक ट्यूमर है जिसके बाल है, दांत है, मसल है और हड्डी भी है। और वो एक पैरासाइट ट्विन होता है। यह ट्विन दोनों अलग नहीं हो पाए और गैब्रियल की बॉडी डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए वो मैडी से ही चिपका रहता है। और गैब्रियल ग्रो होने के लिए मैडी को सोखता है, मतलब अंदर ही अंदर वो मैडी से एनर्जी लेता है। अब यह देख के सिडनी और उसकी मॉम के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब यहाँ सिडनी थर्ड वीडियो टेप लगाती है जिस पर लिखा था एमिली एंड गैब्रियल 1993 फरवरी। अब असली सच तो इस टेप के अंदर था। इस टेप में गैब्रियल को कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। उन चीज़ों को एमिली बिना देखे बता देती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक ही ब्रेन शेयर करते हैं। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि गैब्रियल ब्रेन पर कंट्रोल कर लेता है और मैडी को ऐसा दिखाता है जैसे वो देखना चाहती है, एक नॉर्मल लाइफ, और असल में वो उसकी बॉडी पे पूरा कंट्रोल पा लेता है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो उसके माइंड को ट्रिक कर देता है और उसकी बॉडी और ब्रेन को अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। और इस टेप में तीनों डॉक्टर गैब्रियल का पूरा एक हिस्सा काट देते हैं क्योंकि वो एक ट्यूमर होता है, क्योंकि वो पूरा पोषण एमिली की बॉडी से ले रहा होता है जिससे एमिली कमजोर हो रही थी। लेकिन गैब्रियल और एमिली का ब्रेन एक ही था और ब्रेन के साथ ट्यूमर का एक हिस्सा भी था जो कि गैब्रियल का फेस होता है। उसको भी एमिली के सिर के अंदर ही घुसा देते हैं उसकी जान बचाने के लिए, मतलब कि ट्यूमर को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। और यहीं से गैब्रियल मैडी को मैनिपुलेट करता है ब्रेन की वजह से। और सिडनी शॉ को कॉल पे सब कुछ बता देती है कि गैब्रियल मैडी की बॉडी को यूज कर रहा था। गैब्रियल इतने सालों तक शांत था, लेकिन जब डेरेक ने मेडिसिन का सिर दीवार में मारा तो वहाँ से गैब्रियल जाग जाता है और उसी रात डेरेक को मार देता है। और अब दूसरी तरफ जेल में सारी क्रिमिनल्स वुमेन मेडिसिन को तंग करती हैं और तभी मेडिसिन के सिर के पीछे से गैब्रियल निकलता है। यह सीन बहुत डरावना था और गैब्रियल हाथ उल्टे करके सबकी कुटाई करता है और बड़ी ही बेरहमी से सबको मार देता है और एक गार्ड को मारकर चाबी ले जेल से भाग जाता है और मेडिसिन की बॉडी की दूसरी तरफ से बस सो रही होती है। अब यहाँ एविडेंस रूम में विनी गैब्रियल के वेपन को रख रही होती है, तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है। यह सुन विनी अब वहीं अंधेरे में छिप जाती है। तभी गैब्रियल आता है, अपना कोट पहनता है, ग्लव्स पहनता है और अपना वेपन लेके निकल जाता है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या फाइट होती है। अब यहाँ डिटेक्टिव शॉ मेडिसिन को गैब्रियल के पीछे देखता है और जोर से बोलता है मेडिसिन, और तभी दिखाया जाता है कि गैब्रियल मेडिसिन को मैनिपुलेट कर उसको अभी भी ऐसा लगता है कि वो अभी भी जेल में ही है। मेडिसिन के ब्रेन को ट्रिक करके वो मेडिसिन को ऐसा फील करा रहा है कि वो अभी भी जेल में ही बैठी है सारी वुमेन्स के साथ। अब गैब्रियल शॉ पे अटैक करता है और उसको घायल कर देता है, साथ ही साथ रेजिना को भी घायल कर देता है। अब गैब्रियल सीधे जाता है हॉस्पिटल में अपनी मॉम को मारने के लिए, यानी कि सेरेना मे को। अब यहाँ डिटेक्टिव शॉ वो भी पीछे से आ रहा होता है। अब यहाँ सिडनी सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँच जाती है, लेकिन एक गार्ड उसको मेडिसिन की मदद से मिलने नहीं देता है। तभी सारी लाइट्स ब्लिंक होती हैं और उस गार्ड के चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जो कि हार्ट अटैक नहीं था, वो था उसका पीसमेकर। अब पीसमेकर वो डिवाइस होता है जो कि हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। आसान शब्दों में कहूँ तो हार्ट बीट को स्लो होने से रोकता है। अब पीसमेकर अंदर अंदर ही जल रहा होता है और वो जलते जलते फट जाता है। और यह सब गैब्रियल कर रहा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता था। अब यहाँ गैब्रियल आ जाता है और सिडनी को मारने की कोशिश करता है और वहीं हमेशा की तरह मेडिसिन भी वहीं खड़ी होती है, जैसे हर किसी को वो गैब्रियल के हाथों मरता देखती है। अब गैब्रियल सिडनी को मारने ही वाला था, तभी सेरेना मे कोमा से बाहर आती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें अपनाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी डिटेक्टिव शॉ आता है और गैब्रियल मेडिसिन कुछ भी कह लो उस पर गोली चला देता है। तभी गैब्रियल वो नाइफ फेंक के देता है जो कि शॉ के शोल्डर पे लगता है। बाहर से सिडनी शॉ की गन उठा लेती है और गैब्रियल पे पॉइंट करके खड़ी हो जाती है और मेडिसिन को बुलाने लगती है। और अब मेडिसिन भी उसकी बात सुन रही थी। तभी गैब्रियल एक बेड को सिडनी के ऊपर फेंक देता है, जिससे सिडनी उसके नीचे दब जाती है और यहाँ गैब्रियल गन उठा के सिडनी की तरफ पॉइंट करता है। अब यहाँ सिडनी एक लाइन बोलती है, मेडिसिन तुम्हारे बच्चे मरते नहीं है बल्कि ये गैब्रियल को खा जाता है। अपने आप को बिल्ड करने के लिए गैब्रियल ही है जो तुम्हारे बच्चों को पेट में ही खा जाता है। अब यह सुन के मेडिसिन गैब्रियल से कंट्रोल लेने की कोशिश कर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गैब्रियल सिडनी को मार देता है और सेरेना मे को भी मार देता है। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। अब गैब्रियल के चारों तरफ सब कुछ बदलने लगता है, सेम एस मेडिसिन के साथ होता था जब गैब्रियल उसको दिखाना चाहता था। यहाँ मेडिसिन ने अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर लिया। गैब्रियल अभी भी वहीं फ्री हो चुका है जहाँ पर वो सिडनी को मारने वाला था, मतलब कि सिडनी अभी मरी नहीं है और ना ही सेरेना मे मरी है। इस बार मैडी ने गैब्रियल को वो दिखाया जो वो देखना चाहता था। तभी गैब्रियल और मेडिसिन अपने दिमाग में एक दूसरे से बात करते हैं और मेडिसिन कहती है कि अब मैं सब कुछ वापस ले रही हूँ, अपनी बॉडी, अपना दिमाग, तुम आगे कभी भी मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
और गैब्रियल कहता है मैं वापस आऊंगा। तो मेडिसन उससे कहती है कि मैं अब रेडी रहूंगी तुम्हारे लिए, और मेडिसन अपने दिमाग में गैब्रियल को एक जेल में कैद कर देती है। अब रियल में गैब्रियल मेडिसन के खोपड़े में वापस चला जाता है और मेडिसन सिडनी के ऊपर से भारी बेड को उठा देती है, क्योंकि अगर गैब्रियल कर सकता है तो मेडिसन भी कर सकती है, क्योंकि सेम बॉडी है। मतलब अगर गैब्रियल स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब मेडिसन भी स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों बहन एक दूसरे से गले मिलती हैं और यहाँ पर ये मूवी, और लास्ट में हमको एक बल्ब के पास एक इलेक्ट्रिक साउंड आता है। ये हमको हिंट दे रहा है कि गैब्रियल अभी पूरी तरह गया नहीं है, मतलब कि मैलिगेंट 2 आ भी सकती है। पहले तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसकी स्टोरी में शॉर्ट में बता दूं। 23 जुलाई 1985 सेरेना में एमिली को डॉटर फ्लोरेंस को सौंप दिया। 15 नवंबर 1992 एमिली और गैब्रियल दोनों एक साथ ग्रो हुए, लेकिन गैब्रियल एमिली को सोच रहा था ग्रो होने के लिए, जिससे एमिली कमजोर हो रही थी। 16 फरवरी 1993 को डॉटर फ्लोरेंस ने गैब्रियल को काट के फेंक दिया और बाकी बचा ट्यूमर एमिली की खोपड़ी में घुसा दिया। गैब्रियल तब भी उससे बात करता था, लेकिन सिडनी के पैदा होने के बाद गैब्रियल एक धुंधली याद बन गया और मेडिसन उसको भूल गई। अब 28 साल बाद डेरेक ने मेडिसन का सिर दीवार में मारा, जिससे गैब्रियल जग गया और उसने उसी रात डेरेक और उन तीनों डॉक्टर को मारा, और लास्ट में मेडिसन ने उसको माइंड की जेल में उसे कैद कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।